So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Priyan Singh. So आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. समझते हैं व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. दो चीजें होती हैं. फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ चुका है कि यानी कि अगर हम बात करते हैं एक्सटेंड करता है माउथ से लेके लास्ट पार्ट होता है एनस. वहीं अगर हम बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में तो वहां हमने पढ़ा था लीवर, पैंक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माउथ, व्हाट इज माउथ, या जिसको हम लोग समटाइम्स बोल सकते हैं बक्कल कैविटी. माउथ हेल्प किसमें करता है? तो माउथ हेल्प इन द इंजेक्शन ऑफ फूड. अगर हम बात करते हैं जो भी फूड है, ठीक है, हम इनटेक कर रहे हैं तो वो क्या जा रहा है विद द हेल्प ऑफ माउथ, ठीक है, वो पहुंच जा रहा है कहाँ पे? अंदर कैविटीज के अंदर, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी. डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड द बक्कल कैविटी? माउथ होता क्या है? अगर हम बात करते हैं जो एक्सटीरियर पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमें चिक्स एंड लिफ्ट देखने को मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं माउथ. और अगर हम बात करते हैं इंटीरियर पोर्शन के बारे में, यानी कि जहाँ पे हमारे पास टीथ या टंग्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी. जब भी हम फूड इनगल्फ करते हैं या बोल सकते हैं इनटेक करते हैं, तो होता क्या है? दिस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन ऑफ फूड. फूड इंजेक्शन होता है एंड फूड मूव करता है नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ की हम बात करते हैं टंग एंड टीथ, यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर. टंग क्या करते हैं और टीथ क्या करते हैं? तो टीथ हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड या चिविंग ऑफ फूड बोल सकते हैं, यानी कि जो टीथ होते हैं वो फूड को ब्रेक करने में हेल्प कर सकते हैं. देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज टंग. टंग क्या करते हैं? टंग अगर बात करते हैं, हमें टेस्ट बड्स होते हैं टंग के पास, ठीक है, तो क्या करते हैं? फूड को टेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं. एंड देन फर्दर वो मूव कर देते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि वो होता है माउथ के जस्ट बाद हमें देखने को मिलता है एक स्पेस जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स. तो फेरिंग्स होता क्या है? अगर हम बात करते हैं फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर. ये एक कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर्स के लिए. एंड देन फेरिंग से मूव करते हुए जो हमारा फूड होता है पहुंच जाता है इस पोर्शन पे जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस के पास क्या होता है? तो ईसोफेगस क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप. इनको हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं. ईसोफेगस क्या कर सकते हैं? इनका काम क्या होता है? तो ये यहाँ पे होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी मदद से होता क्या है कि जो भी फूड हमने खाया है, सपोज करें हमने क्या खाया, बर्गर खाया, ठीक है, तो वो चीजें क्या होंगी, वो पहुंचेंगे, ठीक है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा जिसकी वजह से वो जो फूड है या जो फ्लूइड है, यानी कि जो हम पानी भी पी रहे हैं, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, फर्दर मूव कर देते हैं कहाँ पे? स्टोमक के अंदर. अब ये फूड कहाँ पहुंचे? हमारे पास स्टोमक के अंदर. फूड की जो इनर लाइनिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि यहाँ पे जो इनर लाइनिंग्स होंगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं. ये करते क्या है? ये सिक्रेशन करते हैं तीन चीजों का, एचसीएल, म्यूकस एंड कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, या बोल सकते हैं एंजाइम्स, ठीक है. एचसीएल का काम क्या होता है? अगर हम बात करते हैं एचसीएल क्या करते हैं, तो ये जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं इनको किल करते हैं और एंजाइम्स को ऐड करने के लिए एक मीडियम तैयार करते हैं. वहीं अगर हम बात करते हैं म्यूकस का काम क्या होता है, तो वो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द एचसीएल. एंड लास्ट इज डाइजेस्टिव जूसेस, जिसका काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल. नेक्स्ट ये फूड जो होता है फर्दर मूव कर जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड द फैट. जो कि कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास, जो हमारे पास ग्लैंड्स देखने को मिल रहे हैं. लीवर एंड पैंक्रियास करते क्या है? ये सिक्रीट करते हैं कुछ जूसेस. जैसे अगर हम बात करते हैं लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, वहीं अगर हम बात करते हैं पैंक्रियास सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस. लीवर जब बाइल जूस का सिक्रेशन करते हैं, वो करते क्या है? वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं. वहीं अगर हम बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस के बारे में, तो ये भी दो टाइप से एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल्सो इन द जो भी इमल्सिफाइड फैट्स है उनको भी क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं अदर पार्ट्स में अंदर. अब जो भी फूड हमारे पास अनडाइजेस्टेड रह गए या फिर जिसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाया है, वो फर्दर मूव कर जाते हैं कहाँ पे? वो फर्दर मूव कर जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में. और लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? अगर हम बात करते हैं वहां पे क्या होता है, मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखने को मिलता है. बाकी चीजें जो भी अब अनडाइजेस्टेड चीजें रह चुकी हैं, उनको फर्दर हम लोग मूव कर देते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ रेक्टम. सतन का सबसे जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टम. एंड देन रेक्टम का काम क्या होता है? फॉर द स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. एंड विद द हेल्प ऑफ रेक्टम ये चीजें मूव कर जाती है एनस. और एनस के थ्रू क्या होता है? हमारी बॉडी से जो भी फूड है वो क्या हो जाता है बाहर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन ऑफ फूड. तो अब हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं
एक एक चीजों के बारे में, यानी कि माउथ के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, एनस के बारे में। इसी को अगर हम बात कर सकते हैं तो इन्हीं को हम कंप्लीटली क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पैसेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है, माउथ से फूड मूव करता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस में क्या होता है, स्टमक के पास जाता है, स्टमक में क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सब फूड का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन लास्ट पार्ट क्या होता है, एनस। तो ये सारी चीजें क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। एंड अगर हम बात करते हैं कुछ हमारे पास ग्लैंड्स, जैसे गॉल ब्लैडर, लीवर, पैंक्रियास, ये क्या होता है, हमें कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, और यही चीजें क्या होती है, कंबाइनली फॉर्मेशन करते हैं किसका, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं माउथ के बारे में, यानी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल समझते हैं, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो ये होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं ये क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है कहाँ से, अगर हम बात करते हैं, एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। ये माउथ से स्टार्ट होके और खत्म कहाँ पे होते हैं, एनस पे खत्म होते हैं। लॉन्ग ट्यूब है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें क्या होंगे, डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलेंगे, और वो डिफरेंट पार्ट्स क्या होंगे, हमारे पास डिफरेंट हमें फंक्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे डिफरेंट पार्ट्स क्या है, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे हम बात करते हैं, माउथ हो गया हमारे पास, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गए, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, एंड एनस हो गया। तो सबसे पहले हम बात करने वाले किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं माउथ के बारे में। तो व्हाट इज माउथ, माउथ क्या है, माउथ, फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल का हम बात करने वाले हैं, माउथ। तो माउथ इज ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं माउथ। होता क्या है यहाँ से, तो यहाँ से क्या होता है, हमें देखने को मिलेगा, जहां से हमें देखने को मिलता है इंजेक्शन ऑफ फूड, या हम बोल सकते हैं सिंपली इनटेक ऑफ फूड। फूड को हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है माउथ एंड वैक्यूल कैविटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड द वैक्यूल कैविटी। कई जगह में ऐसा देखने को मिलेगा, माउथ एंड वैक्यूल स्लैश वैक्यूल कैविटी लिखा होता है, ठीक है। तो माउथ क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, तो ये होता है हमारे पास आउटर पोर्शन, जो क्या इंक्लूड करता है, इसमें हमें चिक्स एंड लिप्स आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बकल कैविटी के बारे में, तो ये क्या होते हैं, इनर पोर्शन होते हैं, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें टीथ एंड टंग देखने को मिलेगा, होते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, टीथ एंड टंग, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट चीक्स एंड लिप्स क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास माउथ को, और अगर हम बात करते हैं टीथ एंड टंग, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास बकल कैविटी को। अब माउथ में क्या और भी चीजें होती हैं, तो यस, अगर हम बात करते हैं माउथ के अंदर, तो यहाँ पे हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे हमें ग्लैंड देखने को मिलता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। इनका फंक्शन क्या है, सलाइवरी ग्लैंड होते कितने हैं, तो अगर हम बात करते हैं, हमें टोटल 3 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड इज सबलिंगुअल, एंड थर्ड इज सबमैंडिबुलर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सब मैक्सिलरी। इसमें अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम सलाइवा का सेक्रेशन यही करते हैं, अब 70% सलाइवा का सेक्रेशन हमारे पास सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी ग्लैंड दिखाते हैं। सबसे मिनिमम होते हैं हमारे पास सबलिंगुअल, ओनली 5%, और रिमेनिंग हमारे पास जो होते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड का सेक्रेशन करते हैं, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड करते क्या है, ये सेक्रेट करते हैं हमारे पास
सलाइवा का। और अगर हम बात करते हैं इस सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो इस सलाइवा के अंदर पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम होते हैं। इनका काम क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात करते हैं तो इनका काम क्या होता है, ये स्टार्च यानी कि जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर हमारे पास है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो ये इनका फंक्शन, यानी कि अगर हम बात करते हैं माउथ में हमारे पास एक ग्लैंड होगा, इसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। इनका काम क्या होता है, वो सिक्रेशन करते हैं सलाइवा का, और इस सलाइवा के अंदर पाते हैं सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स, तो क्या करते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं डाइजेशन होता क्या है, तो डाइजेशन का मतलब क्या है, अगर समझते हैं व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन मतलब क्या है कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे, अगर हम बात करते हैं डाइजेशन के बारे में, सो डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। डाइजेशन है कि हमारे पास एक मैकेनिकल और एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो भी हम इनटेक करते हैं, ये होते क्या है, ये कन्वर्ट होते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। कैसे, विद द हेल्प ऑफ बोला मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या चीज आती है, वो आती है एंजाइम्स। वहीं अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर, तो हमारे पास अगर बात करते हैं माउथ के अंदर क्या होता है, हम च्यूइंग करते हैं फूड का, या बोल सकते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ईसोफेगस के अंदर हमने देखा क्या चीज, हमने देखा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा था। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टमक के अंदर, तो वहां होता था चर्निंग मूवमेंट। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये सब चीजें क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। और अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में, तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, वाटर। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं कैसे, हाइड्रोलिज इन नेचर। ठीक है, तो उन्हीं के बेस में क्या होता है, ये चीजें वर्क करती हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा का प्रोड्यूशन करती हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। और वो चीजें क्या करती है, वो स्टार्च का कन्वर्जन करती है। स्टार्च जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं माउथ के अंदर हम लोग ने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने टीथ के बारे में, सेकंड इज टंग के बारे में। तो समझते हैं व्हाट इज टीथ एंड व्हाट इज टंग, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जाते हैं टीथ के बारे में। व्हाट टीथ होता क्या है। ठीक है, अगर हम टीथ की वर्टिकल सेक्शन को देखें, वर्टिकल सेक्शन क्या है टीथ के, तो हमें क्या होंगे, हमें टोटल 4 लेयर्स देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, फर्स्ट इज डेंटाइन, एनेमल, सेमन, एंड हम बोल सकते हैं डेंटल पल्प या पल्प कैविटी। ये चार चीजें हमें देखने को मिलती हैं। डेंटाइन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं बोनी पार्ट ऑफ द टीथ, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट देखने को हमें मिलेंगे। वही हम बात करते हैं एनिमल इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टीथ। क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं टीथ के, यानी कि टीथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, टीथ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। प्रोड्यूस क्या होते हैं बाय द अम्लियोब्लास्ट सेल्स। सीवन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे पास बोल सकते हैं कि बोनी कैविटीज का फॉर्मेशन करते हैं, एंड डेंटल पल्प। ठीक है, डेंटल फॉर्म में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, हमें नर्व्स, डेंटिंग प्लस, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, along with connective tissues, ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टीथ के बारे में, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हमको पता है टीथ का फंक्शन क्या है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जिसको हमने बोला था च्यूइंग ऑफ फूड, मैस्टिकेशन और च्यूइंग ऑफ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो टीथ क्या होता है,
टीथ अगर हम उसके वर्टिकल सेक्शन को देखते हैं तो हमें 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं। कौन-कौन सी? डेंटाइन, इनेमल, सीमेंट एंड डेंटल पर, ठीक है। डेंटाइन तो क्या होता है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं टीथ के जो बोनी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। इसमें 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इनेमल क्या है? इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टीथ, ठीक है। ये टीथ की क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अब अगर जैसे क्या है, ये कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? अच्छा, एक बार अगर ये लाइफ में बन गए, ठीक है, तो सही है। अगर अदरवाइज अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए फिर उनका दोबारा से फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब खराब किसके होते हैं? हम लोग ने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, जब गुटखा वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये चीजें खराब हो सकती हैं, ठीक है। देखा होगा गुटखे खाते होते क्या होता है, पूरा दांत पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें ये चीजें देखने को। नेक्स्ट इज सीमेंट, ठीक है। तो ये भी चीजें क्या है, अगर हम बात करते हैं बोन्स के हमारे जो टीथ है, ठीक है, उनके फॉर्मेशन पे हेल्प करती हैं, ठीक है। डेंटल पल, यहाँ पे हमारे पास नर्व एंडिंग, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स अलॉन्ग विद कनेक्टिव टिश्यूज, हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर हमने फंक्शन के बारे में बात किया, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं? तो इनका फंक्शन क्या है? मैस्टिकेशन ऑफ द च्यूइंग ऑफ फूड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के टाइप्स क्या हो सकते हैं? तो हम मोस्टली जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से? फर्स्ट इज इंसिजर, सेकंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर्स एंड फोर्थ इज मोलर्स। इंसिजर की अगर हम बात करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इनके फंक्शन नॉर्मली क्या है? कटिंग, या हम बोल सकते हैं बाइटिंग। वहीं अगर हम बात करते हैं कैनाइन के बारे में, तो इनके फंक्शन क्या है? क्लियरिंग, या हम बोल सकते हैं पायर्सिंग। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के फंक्शन की बात करते हैं, तो इनका काम क्या होता है? ग्राइंडिंग एंड चेविंग, यानी कि खाने को चविंग करने में, ठीक है। इंसुलिन का हम क्या होता है? बाइटिंग। जैसे हम एक क्या करते हैं, एप्पल खाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एप्पल को बाइट करते हैं, ठीक है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, ठीक है। कैनाइन का कहाँ यूज करते हैं? जो भी हम लोग, अगर हम बात करते हैं जब हम लोग मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? क्लियरिंग या पायसिंग का यूज करते हैं, ठीक है, फ्लैश को फाड़ने में। एंड प्रीमोलस एंड मोलस का काम क्या होता है? ग्राइंडिंग एंड चविंग, ठीक है। जब भी हम लोग खाना क्या करते हैं, खाना हम बोलते हैं ना चबा चबा के खाओ, ठीक है, तो उस केस हम क्या करते हैं? प्रीमोलस एंड मोलस का यूज करते हैं, ठीक है। समझते हैं इनसे क्या होता है, इनसे ही एनालाइज करते हैं हमारे पास एक डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या है उसको भी समझते हैं, ठीक है। इनके नंबर्स कितने होते हैं वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे इसके अंदर। तो डेंटल फॉर्मूला, तो डेंटल फॉर्मूला देखिए अभी हमने पढ़ा, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जॉ अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ कौन कौन से थे? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये अपर हाफ में थे। और वही चीज हमें क्या देखने को मिली थी लोअर हाफ में? नंबर्स की बात करते हैं तो हमने देखा था 2, 1, 2, 3, एंड यही चीज हमें नीचे देखने को मिली थी, यानी कि 2, 1, 2, 3, ठीक है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे? 8/8। तो ये हाफ जॉ की बात कर रहा है। अगर हम टोटल बात कर लेते हैं तो हाफ जॉ प्लस हाफ जॉ, ठीक है, यानी कि जैसे हमने इस तरीके से देखा था, इसको हमने क्या कहते हैं? डिवाइड कर दिया था। ये अपर जॉ था और ये लोअर जॉ था। तो हाफ में कितने थे हमारे पास? इधर 8 थे और इधर 8 थे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो इधर भी हमें देखने मिलेंगे 8 और हमें इधर भी देखने को मिलेंगे 8, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? तो इंटू 2 कर दे और इंटू 2 कर दे, यानी कि 1 2 1 एंड 2, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे? 16 एंड 16, और टोटल मिला के कितने हो जाएंगे आपस? 32 टीथ। तो नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट कितने होते हैं? 32, ठीक है। 8 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 16, और इधर भी कितने हो जाएंगे? 16। तो टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 32 टीथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टंग के बारे में। सो व्हाट इज टंग? टंग का क्या काम है? इनके फंक्शंस क्या है? ठीक है, सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं। सो टंग क्या है? टंग, सो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो कि अटैच होता है टू द फ्लोर कैविटी, या बोल सकते हैं फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेनुलम। इनमें होता क्या है? इनकी जो अपर सरफेस होती है टंग की,
ये बियर्स करती हैं, इन पे हमें पाए जाते हैं पैपिले। ठीक है, पैपिले में क्या होते हैं, ये बियर्स कर सकते हैं टेस्ट बर्ड्स। इनमें क्या होते हैं, इन पे पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड्स। यही टेस्ट बर्ड्स करते क्या है, ये हेल्प करते हैं इन टेस्टिंग द फूड। फूड को टेस्ट करने में यही टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, हेल्प करते। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो ये फूड को मिक्स करते हैं। ठीक है, किसके साथ, विद सलाइवा। ठीक है, और जब फूड हमारे पास मिक्स होता है सलाइवा के साथ, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बोलस। पैपिले की बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज सर्कमवैलेट, सेकेंड इज फंजीफॉर्म, एंड थर्ड इज फिलीफॉर्म पैपिले। तो जब हम बात करते हैं टंग्स के बारे में, तो ये होते क्या है, मस्कुलर ऑर्गन होते हैं जो कि अटैच होते हैं इन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रेनुलम, एंड इनकी जो अपर सरफेस होती है उस पे पाए जाते हैं कुछ पैपिले। कौन कौन से, लाइक सर्कमवैलेट, फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म। ये करते क्या है, ये बियर्स करते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, जो हेल्प करते हैं हमारी फूड को टेस्ट करने के अंदर। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग कोई भी चीज खा रहे हैं, जैसे अगर हमने टैमरिंड खाया यानी कि इमली खाई, ठीक है, तो हमें कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। ठीक है, हम कोई मीठा खाते तो हमें कैसा लगेगा, वो जो टेस्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, फूड को प्रॉपर्ली मिक्स करवाते हैं। ठीक है, किसके साथ, विद द सलाइवा। ठीक है, और ऐसे फूड जो सलाइवे के साथ मिक्स हो जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, बोलस। और यही बोलस क्या होते हैं, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फेरिंग्स, एंड देन फेरिंग्स होते हुए इसोफेगस, एंड देन स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो वहां पे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फूड हो जाते हैं। जैसे अगर माउथ में जो फूड है जो सलाइवा के साथ मिक्स हो उसको हमने बोला है बोलस। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टमक में जब फूड जाएगा, जब वो एसिडिक मीडियम के साथ मिक्स होगा तो उसको हम बोल देते हैं काइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो अल्कलाइन मीडियम के साथ मिक्स होता है फूड तो उसको हम बोल देते हैं काइम। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स के हमारे पास ये है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इनके फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो अगर हम इसके फंक्शन की बात कर सकते हैं तो इनका फंक्शन होता है डिग्लूटेशन, या हम बोल सकते हैं सोलोइंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को निगलने में क्या करते हैं ये फेरिंग्स हेल्प करते हैं। ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं, या पूछ सकते हैं इनके पास 3 रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज नासोफैरिंग्स, सेकंड इज ओरोफैरिंग्स, एंड थर्ड इज लैरिंगोफैरिंग्स। नासोफैरिंग्स का मतलब क्या है, यानी कि जहां से केवल एयर पास हो। ओरोफैरिंग्स का मतलब जहां से केवल फूड पास हो, और लैरिंगोफैरिंग्स जहां से एयर प्लस फूड दोनों पास हो, वो रीजन को हम क्या बोलेंगे, लैरिंगोफैरिंग्स। ठीक है, तो फैरिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है कि जो फूड होता है, ठीक है, वो टंग जब मूव करता है तो उस रीजन में आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैरिंग्स, जहाँ पे फूड एंड एयर दोनों पास हो सकते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है डिग्लिटेशन, या बोल सकते हैं सोलिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को निगलने में हेल्प करते हैं। इनके 3 रीजन होते हैं, नासोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स। नासोफैरिंग्स क्या होते हैं, जहां से एयर पास करता है। ओरोफैरिंक्स जहां से फूड पास करता है, और लैरिंगोफैरिंक्स जहां से एयर और फूड दोनों पास करता है। ठीक है, फूड के लिए जो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं गुलेट। और एयर के लिए जो ट्यूब होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फर्दर मूव करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं ईसोफेगस के बारे में। सो ईसोफेगस क्या होता है, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फूड पाइप, यानी कि जहां से नॉर्मली क्या होता है, जहां पास फूड होता है वो पास होता है स्टमक के पास। सो ईसोफेगस ये है क्या, ये एक मस्कुलर ट्यूब है। ठीक, जिसमें क्या होते हैं, विद इंस्पेक्टर्स, जिसमें इंस्पेक्टर्स लगे होते हैं। विद इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर कौन से होते हैं यहाँ पे, तो अगर हम बात करते हैं इंस्पेक्टर के बारे में तो वो होता है गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर। क्यों बोला गया इसको
ठीक है। गैस्ट्रो मतलब होता है यहाँ पे गैस्ट्रो रिप्रेजेंट किया जा रहा है फॉर द स्टोमक एंड ईसोफेगल रिप्रेजेंट किया जा रहा है फॉर द ईसोफेगस, ठीक है। एंड स्फिंक्टर मतलब क्या होता है, लाइक हम बोल सकते हैं कि ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ से क्या होता है कोई भी चीज पास की जाती है। सो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर यानी कि जब हम बात करते हैं ऐसा कोई स्फिंक्टर जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो ओपन करते हैं ये कहाँ ओपन करते हैं, कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है, इसलिए इसको बोला है कार्डियक स्फिंक्टर्स। तो इसको हमने क्या बोला, ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप, इसको हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कॉमनली कॉल्ड एज फूड पाइप, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हमें याद रखना है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बोथ आर एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके फंक्शंस क्या है, तो इनका फंक्शन क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड फ्लूइड, ठीक है, इनटू द स्टमक, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, स्टमक के अंदर में, कैसे करते हैं, ठीक है। तो करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे हमें कुछ मूवमेंट देखने होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि अभी हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था, याद होगा जब हम लोग डाइजेशन के बारे में बात करें तो वहां पे मैंने बताया था मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर कि माउथ के अंदर क्या होता है, मैस्टिकेशन होता है, ईसोफेगस के अंदर में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ईसोफेगस को हम लोग समझते हैं बहुत नॉर्मल तरीके से कि ये क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, कुछ स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, जैसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, या उसको हम बोल सकते हैं कार्डियक स्फिंक्टर्स। ये इनको हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके से जो डाइजेशन है या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं तो इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड फ्लूइड इनटू द स्टमक, ठीक है। जो भी चीजें होती हैं, जो फूड है या जो फ्लूइड, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं या जो भी हम पानी पी रहे हैं, जो भी फ्लूइड्स हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये ईसोफेगस विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये पास कर देते हैं कहाँ पे, स्टमक के पास। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टमक। व्हाट इज स्टमक, समझते हैं व्हाट इज स्टमक, ठीक है। तो स्टमक क्या होता है, एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं कैसे होते हैं, ये जे शेप्ड होते हैं, या बोल सकते हैं बैक लेग के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब एक मस्कुलर ऑर्गन जिसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो शेप होगा कैसे होगा, एक बैग की तरह, एक थैले की तरह, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जे शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। कहाँ इनकी पोजिशन क्या होती है, ठीक है, तो ये लोकेटेड होते हैं इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी की जो अपर लेफ्ट पोर्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं। इनकी जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, यानी कि इनर लाइनिंग जिसको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक रोग है, जिसके अंदर सेवरल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो करते क्या है, वो सिक्रीशन करते हैं कुछ चीजों का, जैसे कि एचसीएल, म्यूकस एंड टॉक्सिन एंड सम डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। एचसीएल का फंक्शन क्या हो सकता है, तो एचसीएल क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड आल्सो किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। वहीं अगर हम बात करते हैं म्यूकस के बारे में, तो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एचसीएल। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेप्सिन के बारे में, तो पेप्सिन क्या होता है, ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है, और ये एक्टिव फॉर्म में जैसे आते हैं, यानी कि पेप्सिन के फॉर्म में आते हैं, तो ये हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। कुछ और भी चीजें अगर हम बात करते हैं स्टमक के अंदर जो हमें जाननी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीजें क्या है कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि माउथ में हमने देखा था मैस्टिकेशन, ठीक है, इसोफेगस के अंदर हमने देखा स्टार्टिंग मूवमेंट, वैसे ही अगर हम बात करते हैं जो फूड होता है स्टमक के अंदर कैसे प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, तो उसके लिए क्या होता है, स्टमक के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। तो स्टमक के अंदर होते हैं चर्निंग मूवमेंट जो हेल्प करते हैं क्या चीज, कि फूड प्रॉपर या बोल सकते हैं थॉरोली क्या हो जाए, पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है, ठीक है, और इनके क्या हो सके अलग अलग कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स से क्या हो सके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट इज काइम। व्हाट इज काइम, जैसे कि हमने पढ़ा था माउथ के अंदर फूड जब मिक्स होता था सलाइवे के साथ तो उसको हमने बोला था बोलस, ठीक है। वैसे ही जब हमारे पास जो फूड है वो जब एसिडिक मीडियम के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, काइम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फिंक्टर्स, ठीक है, जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा था, यहाँ पे हमें दो टाइप के स्फिंक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, या जिसको हम बोल सकते हैं कार्डियक स्फिंक्टर्स, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जब फूड इसोफेगस से स्टमक के अंदर आता है, ठीक है, तो उसको जो गार्ड कर रहे थे वो कौन थे हमारे पास, कार्डियक स्फिंक्टर्स थे। वैसे ही जो फूड है वो जो स्टमक से मूव करके, यानी कि जो फूड की एग्जिट हो जाएगी स्टमक से कहाँ मूव करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो वहां पे भी क्या होता है एक स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, पाइलोरिक इंसेक्टर्स, ठीक है। तो एक बार डायग्राम समझते हैं
स्टमक के, देखते हैं स्टमक का डायग्राम। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो होता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इनके हम डायग्राम की तरह समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो जब हम बात करते हैं इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक के बारे में, तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे कुछ रूगे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक रूगे। ठीक है, और हमने बोला था यहाँ पे क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है यहाँ पास, ईसोफेगस है। ठीक है, इसके अपर पोर्शन हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डायफ्राम्स। ठीक है, सो दिस इज डायफ्राम, एंड ये क्या यहाँ पास, ये इंस्पेक्टर है, कौन सा, कार्डियक इंस्पेक्टर्स, इसको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक रूगे, क्योंकि क्या होता है हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में पाए जाते हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस, दिस इज कार्डिक, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बचता है वो क्या होता है, बॉडी। ठीक है, तो स्टमक क्या होते हैं, ये 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग 3 ही पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इज फंडस, सेकेंड इज कार्डियक, थर्ड इज बॉडी, एंड फोर्थ इज पाइलोरिक। ठीक है, सो फंडस, कार्डिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। पाइलोरिक के पास यहाँ पे फिर से क्या होता है, एक स्फिक्टर होता है जिनको हम बोलते हैं पाइलोरिक इंस्फिक्टर्स, जो कि करते क्या है, जो उनका काम क्या होता है, स्टमक को कनेक्ट करते हैं, किससे, स्टमक को कनेक्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं ट्यूडेनम से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के बारे में, तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, हमें 2 इंस्पेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज कार्डियक, जिसको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल इंस्पेक्टर्स, सेकंड इज पाइलोरिक इंस्पेक्टर्स। कार्डियक या बोल सकते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल इंस्पेक्टर, इनका काम क्या है, तो ये स्टमक को ईसोफेगस से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ट्यूब आती हुई हमें दिख रही है, ये क्या है पास, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, तो ये स्टमक को क्या कर रहे हैं, ईसोफेगस से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर्स के बारे में, तो ये स्टमक को कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ड्यूडेनम के साथ। नेक्स्ट इज कुछ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जिसमें हमने अभी चीजें पढ़ी कि इनका क्या करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं 3 चीजों के बारे में। ठीक है, 3 चीजों में, HCl, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, तो इस गैस्ट्रिक रोगे के अंदर क्या होता है, सेवरल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट के होते हैं, फंडस, कार्डिक, बॉडी एंड द पाइलोरिक। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, जो कि हमें कुछ ऐसा जे शेप या बोल सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, लाइक अगर हम ये देखें तो हमें कैसा लग रहा है, एक जे शेप लग रहा है, या बोल सकते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है किसमें, स्टमक के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो फूड होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चर्निंग मूवमेंट्स एंड सम डाइजेस्टिव जूसेस, जो क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स वगैरह में हेल्प करते हैं। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये स्टमक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है, तो इनकी जो लेंथ होती है एक्चुअली वो डिफर कर सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स। ठीक है, वो किस तरीके से वो फूड इनटेक कर रहे हैं, यानी किस टाइप का फूड इनटेक कर रहे हैं। जैसे अगर कुछ ग्रासेस खा रहे हैं, जैसे कि हार्बीवोरस एनिमल्स की हम बात करते हैं, तो उनमें हमें क्या देखने मिलेगा कि उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होगा। बट अगर हम बात करते हैं ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं, लाइक कार्निवोर्स, तो उनमें क्या होता है, उनमें हमें क्या चाहिए, शॉर्ट इंटेस्टाइन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं इसकी अप्रॉक्स लेंथ की बात करते हैं, तो वो 6 मीटर के अप्रॉक्स हो सकती है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं, इनको 3 रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। बट सबसे पहले समझते हैं होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे हम समझते हैं, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड द फैट। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हमें देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट का। कैसे देखने को मिलता है वो समझते हैं।
तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जो ड्यूडेनम होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, वहां पे हमें हिपैटो पैंक्रियाटिक ओपनिंग देखने को मिलता है, यानी कि हेपेटिक डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, या उसको हम बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और वहां से क्या होती है, वहां से सिक्रीशन होती है कुछ जूसेस का। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास, हमें कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिल सकता है। लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रीशन करते हैं बाइल जूस का, और ये बाइल जूस क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, ये जो बाइल जूस है ये किस में हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वहीं अगर हम बात करते हैं पैंक्रियास के बारे में, तो ये सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और अगर हम बात करते हैं लाइपेज के बारे में, तो ये ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, जो इमल्सिफाइड फैट थे उनके क्या करेंगे, उनको ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है, वो करते हैं हमारे पास लाइपेजेस, एंड ट्रिप्सिन क्या करते हैं, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, जो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था स्टमक के वॉल्स में क्या होते थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते थे, वैसे ही इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसमें पाए जाते हैं हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स करते क्या है, तो ये सिक्रीशन करते हैं इंटेस्टाइनल जूस का, जिसको हम बोल क्या सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, और ये इंटेस्टाइनल जूस में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स करते क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं इनको कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में सिंपलेस्ट फॉर्म में, और अगर हम बात करते हैं फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, विलाई करते क्या है, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि हम बात करते हैं कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हम अगर बात करते हैं तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो हार्बीवोर्स हमने पढ़ा, लॉन्गर इंटेस्टाइन इनको चाहिए, कार्निवोर्स शॉर्टर इंटेस्टाइन होना चाहिए। ठीक है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे पास किसका, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड द फैट। ठीक है, कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग यहाँ पे पाई जाती है। लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस एंड पैंक्रियास सिक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस क्या करता है, हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प कर सकता है। एंड पैंक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, दो टाइप्स के हमें एंजाइम देखने को मिलते हैं, दैट इज ट्रिप्सिन एंड द लाइपेजेस। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करते हैं, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंड लाइपेज क्या करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में, जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती हैं, ये सेक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो करते क्या है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड के अंदर। जैसे अगर हम बात करते हैं एंजाइम का नाम इरेप्शन। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट्स को लेके आते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन रीजन होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, ये तीन पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जेजुनम, एंड थर्ड इज इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट होता है जो कैसा होता है, सी शेप का होता है, और यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है, हिपैटोपैंक्रियाटिक ओपनिंग, यानी कि जो डक्ट है वो यहीं पे ओपन करते हैं। जेजुनम इज द सेकंड पार्ट, एंड थर्ड इज इलियम। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमें इलियोशिकल वॉल्व देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये ओपन कहाँ करते हैं, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सीकम। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में।
नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने मिलती हैं, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, 3 पार्ट्स के अंदर ये भी क्लासीफाई कर दिए जाते हैं या डिवाइड कर दिए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज सीकम, कॉमनली कॉल्ड एज ब्लाइंड साइक, जहाँ पे एक सिंगल लाइक पोजीशन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होते हैं। ठीक है, सिंगल लाइक पोजीशन हमें अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। सीकम, सेकंड इज कॉलन एंड थर्ड इज रेक्टम। सीकम में क्या होते हैं, ये होस्ट होते हैं किसके लिए? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए कैसे हो, मददगार हो, यानी कि हमारे बॉडी के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। कैसे? होस्ट फॉर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनका काम क्या होता है, ये सिंथेसिस करवाते हैं हमारे पास विटामिन के एंड विटामिन बी का। इसके अलावा हमारी लोकल इम्यूनिटीज को मेंटेन करने का काम करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक वेस्टिजल ऑर्गन देखने को मिलता है, उनका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं वेस्टिजल ऑर्गन। उसका नाम क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, सीकम के ऊपर। कॉलन, ये 4 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई हो सकते हैं। फर्स्ट इज असेंडिंग, सेकंड इज ट्रांसवर्स, थर्ड इज डिसेंडिंग एंड फोर्थ इज सिग्माइड कॉलन। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट, जहां पे क्या होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो पास कर जाते हैं कहाँ पे, रेक्टम के पास, जहाँ पे इसका स्टोरेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये फिर फर्दर क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं किसके पास, एनस में। ठीक है, और उसके थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी के वो चीजें बाहर ले आते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। सो लार्ज इंटेस्टाइन के हमें 3 पार्ट्स देखे हमने, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। ठीक है, सीकम क्या है, ब्लाइंड सैक, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसपे अगर बात करते हैं यहाँ पे मैं होस्ट, ठीक है, किसके लिए होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, जिसमें म्यूचुअली बेनिफिट हो। ठीक है, यानी कि वो हमारी बॉडी में रह रहे हैं। ठीक है, उससे क्या करें, हमारा ही फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड विटामिन बी। ठीक है, ये विटामिन के एंड विटामिन बी के सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर करते रहते हैं, हमारी लोकल इम्यूनिटीज को मेंटेन करने का काम करते हैं। और वहीं पे हमें एक फिंगर लाइक पोजीशन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसको हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। कॉल में हमारे पास 4 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई हो सकते हैं, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। लास्ट पार्ट इज रेक्टम, जहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो ये क्या करवाते हैं, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पे मूव कर देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, उसको हमें डाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा जो फूड से जो भी एक्सेस वाटर होते हैं उनको क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फिर फर्दर फूड को मूव कर देते हैं। लास्ट पार्ट इसको हम बोलते हैं रेक्टम, और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, लास्ट पार्ट इज एनल कैनाल। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं एनस। तो एनल कैनाल की अगर हम बात करते हैं, तो एनल कैनाल में क्या होता है, यहाँ पे लगे होते हैं इंसेक्टर्स। ठीक है, जो इनर होता है वो होता है इनवॉलेंटरी इंसेक्टर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आउटर है इंसेक्टर्स, वो कैसे होते हैं, वॉलेंटरी, यानी कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त।